डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्शन फंक्शन पे है। देखिए, अभी तक जो हमने पहले पढ़ा था वो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा था कि कंज्यूमर की डिमांड कैसी होती है, कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व, उसमें मार्शल और हिक्स की सारी अप्रोचेस पढ़ी थी। आज से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो रहा है। अब कंज्यूमर से रिलेटेड सारी बातें जाती हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन में दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक तो प्रोडक्शन है और दूसरा फंक्शन है। तो प्रोडक्शन, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, किसी भी वस्तु में उपयोगिता के गुण का सृजन, उत्पादन कहलाता है। सपोज ये मेरे पास एक प्लास्टर ऑफ पेरिस के टुकड़े हैं। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए और उसे चौक बना दिया जाए, यानी उसमें यूटिलिटी को क्रिएट कर दिया जाए, तो ये प्रोडक्शन कहलाएगा। तो प्रोडक्शन मीन्स होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन को इस तरीके से बता सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट इनटू आउटपुट, यानी निर्गतों को आगतों में बदलना, यानी वस्तुओं के साधनों से उत्पादन को जनित करना उत्पादन कहलाता है। जैसे उत्पादन के साधन कौन से होते हैं आपके? लेबर, मैन, कैपिटल, और ये उसका प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो इनपुट और दूसरा आउटपुट। इसीलिए प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस तरीके से यूज करते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L, K और T। सपोज कि किसी भी चीज़ का अगर उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन में उसके उत्पादन के साधनों का होना आवश्यक है। किसी भी चीज़ का उत्पादन किया गया है तो उसमें लेबर कितनी है, कैपिटल कितनी है और टेक्नोलॉजी कितनी लगी है, ये उत्पादन फलन का व्याख्यान करता है। देखिए, स्टार्टिंग में दो तरह की ही उत्पादन की टेक्निक हुआ करती थी। पहले या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हुआ करती थी या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हुआ करती थी। इन चीज़ों से हम जो भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, आज देख लीजिए कोई भी अगर हम साधनों का उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। लेबर, मशीन, टेक्नोलॉजी और अदर फैक्टर्स होती है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या इनपुट को से आउटपुट में बदलना। और फिर मैंने आपको बताया है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी किसी भी वस्तु का जो उत्पादन हुआ है उसमें कौन सा साधन कितनी मात्रा में लगा है, ये प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की। हमारे पास कितने प्रकार के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, उत्पादन फलन कैसे होते हैं। उत्पादन फलन देखो समय आधारित उत्पादन फलन दो होते हैं, या तो शॉर्ट रन में होगा या फिर वो लॉन्ग रन में होगा। शॉर्ट रन में मैंने यहाँ पर दो चीज़ें की है, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, और यहाँ लॉन्ग रन में मैंने बताया है वेरिएबल फैक्टर। मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। शॉर्ट रन यानी ऐसा समय, इतना समय जिसमें हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए साधनों को पूर्णतया नहीं बदल सकते, आंशिक रूप से बदल सकते हैं। किसी भी उत्पादन का अगर उत्पादन करना है तो उसके लिए अगर साधनों को बदलना है तो उसके लिए दो तरह के होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अगर हम किसी भी उत्पादन यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और उस उत्पादन करने में हम पूरे साधनों को नहीं बदल सकते तो वो शॉर्ट रन होता है। शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है। ये बिल्डिंग और मशीन फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने उत्पादन के अनुरूप लघु अवधि में यानी शॉर्ट रन में इन साधनों को नहीं बदल सकते। जैसे अभी मुझे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है और उसके लिए मुझे जगह की आवश्यकता है, और एक महीना किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे चाहिए 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, मुझे 200 चाहिए, तो मैं एक महीने में उसको नहीं बदल सकता। मशीन को मैं एक महीने में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल। ये लेबर और रॉ मटेरियल ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन वो होता है, प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जिसमें इनपुट बिल्कुल आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। लॉन्ग रन यानी दीर्घ अवधि। अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम है, 10 साल है, 15 साल है, तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी फिक्स फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी मशीन है, बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो,
बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए आपके पास समय है कि उस उत्पादन के अनुरूप आप अपने साधनों को बदल सकते हैं। क्लियर? तो अभी आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होते हैं जिसमें हम अपने उत्पादन के अनुरूप अपने साधनों को पूर्णतः परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसमें फिक्स फैक्टर को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वेरिएबल फैक्टर में सिर्फ आप लेबर और रॉ मटेरियल को बढ़ा सकते हैं, जैसे 100 लेबर की जगह 200 लेबर कर दें। लॉन्ग रन जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो ऐसा होता है जिसमें सारे ही वेरिएबल, यानी जो जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, मशीन, कैपिटल, ये सारे वेरिएबल हो सकते हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स आपके लॉन्ग रन होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, एक छोटा टॉपिक को आगे के लिए और बताना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन की लागतों को बताने के लिए उत्पादनों को बताने के लिए हम आइसोक्वांट कर्व का प्रयोग करते हैं। ये इस तरीके से होता है, जैसे इसके एक साइड पर कैपिटल लिखा हुआ है, इसके एक साइड पर लेबर लिखा है। इसके अंदर जो कर्व बनता है वो आपका आइसोप्रोडक्ट कर्व होता है, जो उत्पादन के लिए पूंजी और श्रम की समान मात्राओं को बताता है। यानी किसी भी चीज या वस्तु के उत्पादन के लिए कैपिटल और लेबर के विभिन्न संयोगों को बताएगा। अगर आप देखिए कि लेबर और कैपिटल में, अगर लेबर को इतना यूज, कैपिटल को इतना और लेबर को इतना यूज करूँ तो मेरा प्रोडक्शन इतना मिलेगा। अगर मैं कैपिटल को कम करके लेबर को बढ़ा दूँ तो मुझे प्रोडक्शन इतना मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हम जो उत्पादनों के साधनों से अगर उत्पादन को बताना चाहेंगे तो उत्पादन के साधनों से उत्पादन को बताने के लिए आइसोक्वांट कर्व का प्रयोग किया जाएगा, सममात्रा वक्र का प्रयोग किया जाएगा, जो विभिन्न संयोगों को दर्शाएगा। ठीक है, आज के टॉपिक के लिए सिर्फ हम यही करेंगे और आगे हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्शन फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल्स को बदला जा सकता है, कुछ फैक्टर्स को नहीं बदला जा सकता। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जिसमें सारे वेरिएबल्स को बदला जा सकता है, सारे फैक्टर प्रोडक्शन को बदला जा सकता है। थैंक्स फॉर टुडे।